हेलो स्टूडेंट्स, एम्बिशन हब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में कंपटीशन से रिलेटेड मैथ के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है और आगे इसी चैनल पे जीके और जीएस तथा करंट अफेयर्स के प्रश्न को भी इसमें शामिल किया जाएगा। फिलहाल मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है और इसमें हम एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं, जो आर.एस. अग्रवाल 3 राइटर का बुक है। इस एलसीएम और एचसीएफ के पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 61 तक सॉल्व कर लिया था और आज 61 से हम आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 62 को। 62 में क्या कहता है, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसमें से 7 घटाने पर प्राप्त संख्या 12, 16, 18, 21 तथा 28 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। मतलब एक ऐसी छोटी सी संख्या है जिसको हम इन सभी नंबरों से अलग अलग डिवाइड करें तो वो पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। कब? 7 को घटा देने पर। तो यदि हम इस तरीके से घटा करके और सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर आएगा, आइए हम देख लेते हैं। इसके लिए हमने थोड़ी सी सुविधा हो हमको, इसके लिए हमने प्रश्न को पहले ही लिख रखा है और हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो हम सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ है उसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने आता हो आप किसी भी मेथड से एलसीएम निकाल लेंगे। जैसे हमने एक मेथड यूज किया है, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है ये है 28। हमने 28 से इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेना है तो 27 क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 7। हमने इस तरीके से एक बार सिखाया भी हुआ है कि कैसे एलसीएम निकालना है इसको। तो इसको 28 को हम इस तरीके से तोड़ लिए, 2 दूना 4 और 4 सत्ते 28, 28 आ जाएगा। अब जो नंबर हमको फिर दोबारा आएगा वो रिपीट नहीं करना है। जैसे 21 है, 21 3 गुना 7 होता है तो 7 तो हम इसी में से लिख लेंगे, दोबारा 7 नहीं लिखना है, केवल मल्टीप्लाई 3 कर लेंगे तो 7 तिया 21 हो गया। अब फिर हमारे पास एक 18 है। अब 18 को क्या करेंगे, 6 तिया 18 होता है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 3 तो पहले से है, हम इसी में से चेक कर लेते हैं 18 पूरा हो पाता है कि नहीं। तो 3 दूना 6 और 6 तिया 18, यानी एक 3 और चाहिए हमको। तो जो कम हो रहा है हम केवल उसी को लिखेंगे, उससे अलग कुछ नहीं लिखेंगे। तो हमने 3 लिख लिया, यानी 18 इसमें से हमको मिल जाएगा। अब 16 देखना है कि इसमें से मिल पा रहा है हमको कि नहीं मिल पा रहा है। तो 2 दूना 4, बाकी किसी को मल्टीप्लाई करने पर 16 नहीं मिलेगा। 2 दूना 4 तो 4 दूना 8 और 8 दूना 16, यानी जो कमी होगा केवल उसी नंबर को लिख लेना है। और 12, मेरे ख्याल से 12 मिल जाना चाहिए। तो 2 दूना 4 और 4 तिया 12 हो गया। ये हमने एलसीएम निकाल रखा है और एलसीएम अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, यदि हम इसको मल्टीप्लाई करें तो आएगा 1008। 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, ये तो यहाँ तक 54 आ गया। और यहाँ से 7 दूना 14, 14 दूना 28, इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 8 चौके 32 का 2 हासिल 3, 8 पचे 40 और 43 और 4 दूना 8, इसको गुना कर लेते हैं फिर से। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 7 को बाद में लिखेंगे। 36 दूना 72, 72 दूना 144 और 7 बचा हुआ था, तब 144 को हम 7 से गुना कर लेते हैं। तो 7 चौक 28, 8 हासिल 2, 7 चौक 28, 2 30 का 0 हासिल 3 और 7 और 3 10, 1008। और अब क्या करेंगे, इस 7 का क्या करना है, तो क्वेश्चन में जब 7 घटाने को कहे तो हम क्या कर लेंगे, जो एलसीएम आएगा उसमें 7 प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1015। ये हमारा आंसर हो गया। और जो भी ऑप्शन में टिक होगा, ऑप्शन नंबर होगा, उसको हम टिक कर लेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि एलसीएम निकाल लेंगे और एलसीएम निकालने के बाद नंबर को घटाने के लिए कहेगा तो घटाना नहीं है, उल्टा कर लेना है, नंबर को
उतना प्लस कर लेंगे। तो 7 घटाने को कहता था, 7 प्लस कर लिए, हमारे पास आंसर आ गया। देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 62 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अब हम इसी को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 63 को देख लेते हैं। इसके लिए हमने क्वेश्चन लिख रखा है इधर। कहता है वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 तथा 54 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो यहाँ भी हम उसी तरीके से एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए मेरा कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा होना चाहिए और फटाफट हम कैलकुलेशन कर सकें, स्पीड से ही होना चाहिए ताकि आसानी से हम कर सकें। तो स्पीड से के हिसाब से हम देख लेते हैं। जो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास है वो है 54। तो हम 54 को गुणनखंड करें तो 9 छक 54 हो जाता है। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूना 54। देख लीजिए 3 दूना 6, 3 तिया 9, 54 हो जाएगा। उसके बाद आता है 36। तो 18 दूना 36 होता है। तो 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36। 1 2 हमको और चाहिए तो 1 2 हम लिख लिए, पहले से नहीं था इसमें, जो था उससे पूरा नहीं हो पा रहा था। अब 32 चाहिए। तो 32 के लिए तो केवल 2 ही चाहिए, 3 का तो कोई उपयोग होगा ही नहीं। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 हो गया। अब 24 को देख लेते हैं इससे मिल पाता है कि नहीं। तो बिल्कुल ही मिल जाएगा क्योंकि 8 तिया का 24 होता है। तो 1 तो 3 यहाँ से मिल जाएगा और 8 के लिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया का 24 हो गया। अब ये हमारा एलसीएम आ गया। अब केवल इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ये हो गया टोटल 32। 3 तिया 9, 9 तिया 27। अब यदि हम 27 को 32 से गुना करें तो 27 दूना 54 और 27 तिया 81 होता है। तो 4 6 8, 864 आएगा, 864। अब फिर से यहाँ क्या देखना है कि 5 जोड़ने के लिए कहता है। हम क्या करेंगे, जब जोड़ने के लिए कहे तो घटा लेंगे, -5 इसमें से कर लेंगे। तो कितना आंसर आएगा, 8, 5 और 9 हमारे पास आंसर आएगा। ये था 63 नंबर। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है और एग्ज़ाम में शॉर्ट बहुत ही आवश्यक होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम 64 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में कहता है कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो सबसे पहले कह सकता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 3 अंकों की बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, जितना अंक का बड़ी संख्या पूछे उतना 9 लिख देंगे हम, यानी 999। अब जो हमारे पास संख्या दिया हुआ है जिससे भाग करना है उसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम ऑफ 6, 9 और 12, 6, 9, 12 का एलसीएम कितना होगा, थोड़ा हम रफ कर लें। उसी प्रकार से जैसे पहले बताए हैं 12, 3 दूना 6, 6 दूना 12। आप जैसे भी हो एलसीएम निकाल लेंगे, जिस भी तरीके से आपको जल्दी सॉल्व हो जाए। 9, तो 9 के लिए 1 3 है, हमने 1 3 लिख लिया। और 6, तो 3 दूना 6 इसमें मिल गया। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 तिया 36। एलसीएम हमारे पास 36 आया। अब हम क्या करेंगे, इस 36 से 999 को भाग करेंगे, 2 बार में 72 आएगा, 7, 2, 9। अब क्या होगा, अब यहाँ पे हम 7 बार में लिखेंगे। तो 7 छक 42 के 2, हासिल 4, 7 21 और 4 25। यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 27 हमको शेष बच गया। कहता है कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे और बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो बड़ी संख्या बराबर हम क्या करेंगे, 999 में से 27 को घटा लेंगे। जब बड़ी संख्या पूछे
तो हम उसमें से जो हमारा रिमाइंडर बचेगा भाग करने के बाद उसको घटा लेंगे, और घटाने के बाद अब कहता है जो शेष बच रहा है इस शेषफल को प्लस कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 972। 9 में से 7 घटेगा 2, और 9 में से 2 घटेगा 7, और 9 + 3 यानी 975 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 को सॉल्व करते हैं। यहाँ छोटी से छोटी संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 9, 12 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। जब भी शेष बचेगा उसको जोड़ना ही है, ये याद रखना है। तो अब संख्या कैसे पता करेंगे, तो जो संख्या को भाग करना है उसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 8, 9, 12 एंड 15, इसको हम रफ करें तो 15 के लिए 5 × 3 हो जाएगा, 12 के लिए 3 तो मेरे पास है, 3 दूना 6 दूना 12, और 9 के लिए एक 3 और चाहिए, एक पहले से है, और 8 के लिए हमारे पास 1 2 और चाहिए। गुना कर लेते हैं, 5 3 15 दूना 30 दूना 60, 60 दिया 180 दूना 360। अब इस 360 जो हमारा पास जो एलसीएम आया, इसमें क्या कहता है प्रत्येक दशा में एक शेष बचना चाहिए, तो हम एक उसमें जोड़ देंगे। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा, छोटी संख्या 360 और उसमें ना शेष को ऐड कर लेंगे तो 361 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, इसमें भी कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 48, 60, 72, 108 और 140 से भाग देने पर क्रमशः 38, 50, 62, 98 और 130 शेष बचे। मतलब कि यदि हम 48 से भाग करें तो 38 शेष बचे, 60 से भाग करें तो 50, 72 से भाग करने पर 62, 108 से भाग करने पर 98 और 140 से भाग करने पर 130, इस तरीके से शेष बचे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम पता करेंगे। एलसीएम ऑफ किसका एलसीएम, जिससे भाग करना है, तो भाग किससे करना है 48, 60, 72, 108 और 140, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो इसका यदि हम एलसीएम निकालते हैं तो इसका एलसीएम आ जाएगा 15120। आप खुद कैलकुलेशन करेंगे। यदि कैलकुलेशन आपका फास्ट है और तेज़ है तो वो जल्दी से कैलकुलेशन हो पाएगा। मेरा ये प्रैक्टिस है इसीलिए हमने ये लिख लिया। अब क्या करना है, जिससे भाग करना है उसमें से, और भाग करने के बाद जो शेष बचता है उसको हम घटा लेंगे। तो घटाने पर कितना आता है 10, फिर 60 में से 50 घटाएंगे 10, 72 में से 62 घटाएंगे 10, 108 में से 98 घटाएंगे 10 और 140 में से 130 घटाएंगे 10। मतलब क्या हुआ कि इन सभी का जो डिफरेंस है वो सेम है। हमको ये घटाने का मतलब ये पता करना था कि इसका डिफरेंस कितना है। आप बिना घटाए हुए भी यहाँ भी से भी चेक कर सकते हैं कि सबका डिफरेंस सेम है कि नहीं। यदि डिफरेंस सेम है तो ये मेथड हम यूज करेंगे। अब एलसीएम आ गया हमारे पास 15,120। अब कहता है कि तो शेष क्या बचे, छोटी संख्या कौन सी है। तो छोटी संख्या बराबर इस वाले में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एलसीएम आया है उसमें से ये वाला जो डिफरेंस आएगा ना, उसमें से कितना, सब में 10 का डिफरेंस है तो -10 यहाँ भी कर लेंगे, यानी 15110, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं। कहता है दो संख्याओं का एलसीएम
उसके HCF का 45 गुना है। क्वेश्चन जैसे कहता है वैसे ही करते हैं। LCM HCF का 45 गुना है, तो यदि HCF को हम x मान लें तो LCM कितना हो जाएगा? LCM हमारे पास हो जाएगा 45x, 45 गुना है तो यानी 45 गुना x। अब उसमें से एक संख्या 125 है, इसको बाद में देख लेंगे, लेकिन उसके बाद कहता है कि LCM एवं HCF का योग 150 है। मतलब कि यदि हम LCM को लिखते हैं और HCM को, LCM और HCF दोनों को यदि हम ऐड करते हैं तो हमको जो आंसर मिलता है 1150 मिलता है। यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे तो 46x बराबर 1150 हो जाएगा। तो x बराबर 1150 बटा में 46 आ जाएगा। अब ये कितना बार में कटेगा? 46 दूना 6 दूना 12, 4 दूना, ये हो जाएगा 25 बार में, यानी x का वैल्यू हमको 25 आ गया। तो HCF कितना आया? HCF तो हम x माने हुए हैं तो ये तो 25 हो ही गया। LCM हम क्या माने हुए हैं? LCM हम माने हुए हैं 45x, यानी 45 गुना 25। इसको हम गुना करके भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि काटने में हमको सुविधा हो। अब हमारे पास LCM मिल गया, HCF मिल गया, पहली संख्या है तो दूसरी संख्या हम निकाल लेंगे। तो सेकेंड नंबर का फार्मूला ये सबसे शुरू में ही बताया गया था कि LCM इंटू HCF बाई फर्स्ट नंबर, ये पहले ही क्वेश्चन में फार्मूला लिखाया जा चुका था। तो हम क्या लिखेंगे? 25 गुना 45 गुना 25 बटा 125। फर्स्ट संख्या 25 से 5 बार में कट जाएगा, 5 से ही 9 बार में कट जाएगा, और 125 का टेबल यदि 9 बार पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 225 हमारा आंसर हो गया। आसान है। प्रश्न तब और आसान हो जाता है जब हम क्वेश्चन के कहे अनुसार उसको सॉल्व करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा उसी अनुसार हम करेंगे, प्रश्न सॉल्व होते जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम और क्वेश्चन नंबर 70 को कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 70 में है कि वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 210, 315, 147 और 168 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त कर दे। तो इसमें हम दो तरीका बताएंगे। एक तो तरीका ये है कि जब भी बड़ी संख्या पूछे तो हमको क्या करना है? HCF करना है। जब भी बड़ी संख्या पूछे तो हम उसका HCF करेंगे, तो हम इसका HCF निकाल लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो और दूसरी क्या है मेथड कि हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। ऑप्शन से क्या चेक करेंगे कि एक एक करके सबको भाग करेंगे। कहता है कि बड़ी से बड़ी संख्या, तो इसी में से कोई एक संख्या होगी, तो ये तो सबसे बड़ी संख्या है, इससे इसको भाग करेंगे तब तो डेसिमल में आ जाएगा, इसीलिए ये आंसर होगा नहीं। 441 भी नहीं हो पाएगा क्योंकि इससे भाग करेंगे, यानी इसको बाहर और इन सभी में से अंदर रखेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल में हो जाएगा। या तो अब 21 और नहीं तो 7। तो हम भाग करेंगे तो 21 से ये कट जाएगा, ये सब कट जाएगा, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। भाग करके आप चेक कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा, आप खुद करेंगे इसको। आगे 71 नंबर कहता है कि वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, परंतु 13 से भाग देने पर कुछ शेष न बचे, यानी 0। तो इस तरीके के प्रश्न में हमको ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, बस 13 से भाग करके देख लेना है ऑप्शन में। जो भी ऑप्शन 13 से भाग लग जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, कहता है कि वह छोटी संख्या पता करना है कि इन सभी से भाग देने पर
प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, लेकिन 13 से भाग देने पर कुछ शेष नहीं बचना चाहिए। 13 से संख्या तो इसी सभी में से कोई होगा, तो हम 13 से भाग करके देख लेंगे ऑप्शन को, एक एक करके ऑप्शन बेस्ड कर लेंगे इसको, जिससे पूरा पूरा कट जाएगा। जो 13 से ऑप्शन वही हमारा आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्या कहता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें से 307 और 330 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्रमशः 3 और 7 शेष बचे। इस तरीके के प्रश्न हमने पीछे बताया हुआ है कि यदि 307 और 330 से भाग देने पर 3 और 7 शेष बचे, यानी 307 में से हम 3 घटा लेंगे तो कितना होएगा, 304 आएगा, और 330 में से हम 7 घटा लेंगे तो 323 आएगा, और दोनों का HCF निकाल देंगे तो वो जो आंसर आएगा वही इसका ऑप्शन होगा, और उसमें से हम चेक कर लेंगे। इसमें से इसको घटा देंगे और इसमें से इसको घटा देंगे, और घटा करके हम HCF निकाल लेंगे। आगे 2 संख्याओं का LCM और HCF दिया हुआ है। एक संख्या है तो दूसरी संख्या पता करना है। अभी अभी हमने क्वेश्चन को बताया है, सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF बाई फर्स्ट नंबर, उस पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हम ऐसे भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। 10 से ये 33 टाइम्स में कट जाएगा, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर C हो गया। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फाइनली LCM और HCF चैप्टर अब समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिल गए होंगे और वीडियो पसंद आया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और किसी भी प्रकार का यदि मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम फंसता है तो आप उसका कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, उसका आंसर दे दिया जाएगा आपको। धन्यवाद।